ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज सवेरे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कामना की कि भोलेनाथ हमें धर्म, शांति और समृद्धि के पथ पर लेकर जाएंगे। बाद में उपराष्ट्रपति ने नवनिर्मित काशी विश्वनाथ धाम गलियारे का अवलोकन किया। उन्होंने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव के भी दर्शन किए। बाद में उपराष्ट्रपति नायडू ने चंदौली जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनकी पत्नी भी उनके साथ थीं। शाम 4 बजे उपराष्ट्रपति बाबतपुर हवाई अड्डे से हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण योजना के 4 वर्ष पूरे होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1 लाख केंद्रों पर ई संजीवनी सुविधा की शुरुआत की। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य और देखभाल केंद्र आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाएंगे। देश में इस समय 1,17,000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई संजीवनी सुविधा के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों के आम नागरिक देश के बड़े डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। टेली कंसल्टेशन को जितना हम सक्सेस करेंगे, इतना हेल्थ केयर एक्सेस होगी। दूर सुदूर गरीब या तो गांव में रहने वाले लोग, उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक पहुंचना, उसमें उसका समय भी जाता है, खर्च भी होता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्पोक के रूप में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हब के रूप में विकसित करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाएंगे हेल्थ केयर सेक्टर में। श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि देशवासी स्वस्थ रहेंगे तभी राष्ट्र प्रगति करेगा। उन्होंने बताया कि 18 से 23 अप्रैल के बीच देश के प्रत्येक प्रखंड में स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें ओजस्वी परीक्षा योद्धाओं के साथ बातचीत करने से प्रसन्नता होती है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम परीक्षा और जीवन से संबंधित कई मुद्दों के लिए एक जीवंत मंच है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के माध्यम से परीक्षा करीब आने पर तनाव मुक्त वातावरण बनाने और शैक्षिक प्रदर्शन तथा सफलता के बारे में स्वस्थ और समग्र सुझाव को बढ़ावा देने का काम किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर क्लास, अमूल्य मंत्र और मैत्रीपूर्ण सलाह अब एक बटन के क्लिक पर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि नमो ऐप पर विशेष रूप से परीक्षा पे चर्चा मोदी मास्टर क्लास ऐप पर वीडियो देखे जा सकते हैं। प्रदेश की सीमा से लगे कुछ राज्यों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर विशेष रूप से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गौतम बुद्ध नगर में 70 और गाजियाबाद में 11 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन जिलों में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विशेष रूप से सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में मिले कोविड संक्रमित मरीजों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। प्रदेश में वर्तमान में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 507 है। देश भर में अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक की 446 शाखाओं और भारतीय स्टेट बैंक की 100 शाखाओं में सुचारू रूप से चल रहा है। तीर्थयात्री श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इस बीच अमरनाथ यात्रा की पुख्ता सुरक्षा योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की पहले से ही समीक्षा कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह के जल्द ही सुरक्षा समीक्षा बैठक करने की संभावना है। यात्रा 30 जून को शुरू होगी और 11 अगस्त को संपन्न हो जाएगी। प्रदेश भर में आज हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। आज सुबह विभिन्न स्थानों पर स्थित हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। कई स्थानों पर श्रद्धालु हनुमान ध्वजा यात्रा भी निकाल रहे हैं। हनुमान मंदिरों पर विविध धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। वाराणसी में सुबह से ही हनुमान मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहां के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अयोध्या में दक्षिण परंपरा पर आधारित काले राम मंदिर में हनुमान जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। जानकी महल ट्रस्ट सहित अन्य स्थानों पर भी हनुमान जयंती पर विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लखनऊ में प्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।